तो हम देखते हैं पहला मात्रक क्या है। मात्रक कोई भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम एक कारक काम में लेते हैं, उसको हम मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मात्रक वह कारक है जो कि किसी भौतिक राशि के भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिससे अपने को पता चलता है कि ये कौन सी भौतिक राशि है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। मात्रक वह कारक है जो किसी भौतिक राशि के भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसकी वजह से, मात्रक की वजह से हमें किसी भौतिक राशि का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, ये बताया कि भाई x बराबर 10 है, तो x क्या है, क्या है x, हम नहीं बता सकते इसके बारे में, क्योंकि अपने को जो सिर्फ बता रखा है यहां पर, वो क्या दे रखा है, परिमाण दे रखा है। तो हम इस परिमाण को देखकर किसी भी भौतिक राशि का पता नहीं लगा सकते, हमें इसके लिए मात्रक की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लो कि यहां पे 10 x क्या है, 10 kg है, तो अब इस kg ने ये बता दिया कि x क्या है, एक प्रकार का द्रव्यमान है। अगर आपके पास में एक केजी नहीं होता तो हम बता नहीं सकते थे कि x क्या है। इसी प्रकार से हम लेते हैं कि y बराबर क्या है, 20 है। 20 क्या है, अब इसका भी अपन नहीं बता सकते कि y क्या है, तो हमें यहाँ पे इसके मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लिया कि y बराबर 20 मीटर है। अब इस मीटर ने क्या बता दिया कि y एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। ठीक है, ऐसे ही आपको बता दिया कि z जो है आपके पास में 10 है, वापस क्या है, 10 सेकेंड है। तो अब इस सेकेंड ने ये बताया कि ये एक प्रकार का क्या है, समय है। तो मात्रकों की सहायता से हमें क्या पता चल रहा है, भौतिक राशि का पता चल रहा है। यहां पे भी अपन ने मात्रक की वजह से अपने को पता लग गया कि ये एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। यहां पे मात्रक की वजह से अपने को क्या पता चल गया कि एक समय है। तो मात्रक की सहायता से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये इसका क्या है, आपके पास में ये भौतिक राशि कौन सी है। अब अपन बात करते हैं कि मात्रक अपन ने देख लिया कि मीटर, केजी, सेकेंड इस प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भाई लंबाई के मात्रक बहुत सारे होते हैं। लंबाई को मापने के लिए हम मीटर भी काम में लेते हैं, सेंटीमीटर भी काम में लेते हैं, और हम किलोमीटर भी काम में ले लेते हैं। तो जिस प्रकार की अपने को आवश्यकता होती है उसी प्रकार का हम मात्रक अभी काम में ले लेते हैं। ऐसे ही आपके पास में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम का भी उपयोग करते हैं, किलोग्राम का भी अपन उपयोग करते हैं, और हम क्विंटल का भी उपयोग करते हैं, और हम टन का भी उपयोग करते हैं। जो अपने को जिस प्रकार की आवश्यकता है हम उस प्रकार का मात्रक अपने लिए काम में ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि अगर हम एक ही मात्रक रखते तो अपने लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। कैसे, बताते हैं कि भाई अपने दिमाग में आता है कि सर इतने सारे मात्रक बनाने की आवश्यकता पड़ गई कहाँ फिर, है ना। तो हम हमेशा केजी में ही ले लेते, तो केजी में लेना थोड़ा सा अलग रह जाएगा, आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा हमेशा। जैसे कि मैं बात करता हूं कि भाई मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं मकान बनवा रहा हूं, घर का निर्माण कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई 2 किलो तो सीमेंट दे दे, 5 किलो बजरी दे दे और 10 किलो पत्थर दे दे। तो अपन जानेंगे कि ये केजी में नहीं ली जाती ये चीजें, है ना। केजी में कितना का आएगा अपन जानते हैं, निर्माण नहीं हो सकता। या फिर अपन 100 किलो 500 किलो ऐसे देंगे तो भी आपके लिए थोड़ी सी बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब बड़े मात्रक की आवश्यकता है तो हमने क्या ले लिया, टन ले लिया, कि भाई आपको जो इतने टन पत्थर डालने हैं, है ना। इसी प्रकार से अपन गेहूं वगैरह लेते हैं तो हम लेते हैं केजी के अंदर या क्विंटल के अंदर ले लेते हैं। भाई 2 क्विंटल गेहूं दे दे, या फिर 5 क्विंटल गेहूं दे दे, या फिर 5 बोरी दे दे, अपन ऐसा बोल देते हैं। और अपने यहाँ पे तो लोकल लैंग्वेज में मण में भी बोल लेते हैं कि भाई 1 मण दे दे, 2 मण दे दे, 3 मण दे दे, इस प्रकार से होता है। तो ये बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ। ऐसे ही अगर कुछ चीजों को हम क्या लेते हैं, ग्राम में भी लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि जीरा ले लिया, अपन ग्राम में ही लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 टन जीरा दे दे, हमें घर पे है ना सब्जी बनवानी, तो ऐसा होगा नहीं। तो अपन जानते हैं कि अपने जिस प्रकार की हमें जिस मात्रक की आवश्यकता होती है हम उसी प्रकार का मात्रक अपन में काम में ले लेते हैं।
ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था काम, अपने लोकल लैंग्वेज में चल रहा था तब तक। लेकिन दिक्कत कहां आती है? तब आती है कि कई बार इन चीजों को हमें व्यापार करना पड़ता है विदेशों के अंदर, है ना। ये एक चीज को वहां भेजना पड़ता है, वहां से अपने को लेना पड़ता है। तो हम तो क्या लेते हैं, मण में ले लिया, क्विंटल में ले लिया, हो सकता है कि वो किसी और चीज में काउंट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से ऐसा बोला गया कि भाई हमें क्या करना है, सभी देशों के लिए ये जो मात्रकों के कारण काफी कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक निश्चित मात्रक कर देते हैं इसके लिए, जो कि हमें काम में लेना है सभी देशों के अंदर। कभी दूसरे देश में अगर अपने को व्यापार करना है, कोई चीज बेचनी है, कोई चीज खरीदनी है, तो हमें उनकी पद्धति काम में लेनी पड़ेगी। तो मात्रकों की फिर क्या कर दिया गई, पद्धति बना दी गई कि हमें ये पद्धति काम में लेनी है, ताकि ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो।